तो कैसे हो आप लोग? जावा में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर ली हैं। हम अब धीरे-धीरे स्टेप टू स्टेप हम एडवांस जावा की तरफ मूव हो रहे हैं, ठीक है? अब तक हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देख ली हैं एंड आई होप सो यू गाइज़ आर गोइंग इनटू द ऑर्डर, है ना? आप ऑर्डर से ही वीडियो देखते आ रहे हो स्टार्टिंग टू एंड। अगर आप बिगिनर हो तो स्टार्टिंग टू एंड आप वीडियो देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आई होप सो आप स्टार्टिंग टू एंड वीडियो देख रहे हो और आज हम यहाँ पे हैं एक एडवांस स्टेप की तरफ, जो कि मल्टी थ्रेडिंग है। अब हम समझेंगे मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। जावा में मल्टी थ्रेडिंग का क्या रोल है, कैसे हम मल्टी थ्रेडिंग को अचीव करते हैं, हम कोई थ्रेड क्या चीज़ होती है, इन सारी चीज़ों को हम स्टेप टू स्टेप समझेंगे। मैंने यहाँ पे एक सिलेबस ले लिया है जो मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली क्लियर करेगा हमारे माइंड में, ठीक है? तो इसी सिलेबस को पहले समझ लेते हैं एंड फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस में, आज के सिलेबस में है इंट्रोडक्शन, मतलब कि मल्टी थ्रेडिंग कहते किसे हैं, एंड देन द वे टू डिफाइन अ थ्रेड, मतलब थ्रेड को हम कैसे डिफाइन करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि थ्रेड क्या चीज़ होती है, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे गेटिंग एंड सेटिंग नेम ऑफ थ्रेड। कोई जो थ्रेड हम क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या है, और उस नाम को अगर हमें चेंज करना है तो हम नाम को भी सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देन चैप्टर नंबर 4 में हम थ्रेड प्रायोरिटी पढ़ेंगे एंड देन चैप्टर नंबर 5 में द मेथड टू प्रिवेंट थ्रेड एग्जीक्यूशन, है ना। थ्रेड के एग्जीक्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं जो कि हैं एल्ड, ज्वाइन एंड स्लिप। इन तीनों मेथड्स को हम वन बाय वन विथ प्रैक्टिकल नॉलेज देखेंगे, विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन देखेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मल्टी थ्रेडिंग। सिंक्रोनाइजेशन समझना इंपॉर्टेंट है, समझेंगे हम अच्छे से। एंड देन आता है इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन एंड डेमन थ्रेड। अब डेमन थ्रेड जो है ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी इंटरव्यू एडवांस इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो डेमन थ्रेड से क्वेश्चन जरूर रेज होंगे। मल्टी थ्रेडिंग से क्वेश्चन तो रेज होते ही हैं, लेकिन मल्टी थ्रेडिंग के अंदर डेमन थ्रेड से क्वेश्चन जरूर रेज होते हैं इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टिक रहना है ये पूरे सीरीज में जब हम मल्टी थ्रेडिंग पढ़ने स्टार्ट करेंगे अभी। एंड देन चैप्टर नंबर 10 9, सो इट इज आई गेस 9। चैप्टर नंबर 9 इज मल्टी थ्रेडिंग इनहेंसमेंट, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 9 चैप्टर हैं। इन 9 चैप्टर को हम वन बाय वन विद एग्जांपल, विद कंक्लूजन्स एंड विद ऑल कवरिंग केसेस अकॉर्डिंगली हम देखेंगे, ठीक है। सारे केसेस को कवर करेंगे, कंक्लूजन्स निकालेंगे एंड देन वन वन बाय वन हम सारे चैप्टर्स को समझेंगे ताकि हमारे मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग कहते किसे हैं, इंट्रोडक्शन हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफिनेशन है एंड वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर दैट कि हम डिफिनेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। इस वीडियो में अगर कुछ डिफिनेशंस आपको समझ में नहीं आ रही हैं, बाउंस कर रही हैं, तो नो प्रॉब्लम, आप सेकेंड वीडियो देखोगे, स्टिक रहोगे वीडियो से। जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे, मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट को हम अचीव करेंगे, मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे ना, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें बाउंस कर रही है तो नो प्रॉब्लम, हमें थ्योरी से कोई मतलब नहीं, हमें कोडिंग प्रैक्टिस से मतलब है, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो थ्योरी अगर बाउंस कर रही है तो नो प्रॉब्लम, घबराना नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे एक थ्योरी है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। मल्टी थ्रेडिंग इन जावा रिफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ ए जावा प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब है मल्टी मल्टी थ्रेडिंग का मतलब ये हो रहा है कि मल्टी थ्रेडिंग, कई सारे थ्रेडिंग, मल्टीपल थ्रेडिंग होंगे जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम पर वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग इन जावा रिफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ द जावा प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली। मतलब मल्टीपल थ्रेड को एक साथ अगर हम एग्जीक्यूट करें तो उसी को कह देते हैं मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। अभी नहीं समझ में आएगा तो नो प्रॉब्लम, जब हम इसे प्रैक्टिकल देखेंगे तो वहां हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कि कैसे मल्टीपल थ्रेड एक सेम प्रोग्राम में एक साथ काम कर रहे होंगे, एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, ठीक है। हम साथ में देखेंगे तो तब ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। अनदर नेक्स्ट लाइन है अलाउिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट कनकरेंटली। ये वर्ड जो है इम्पोर्टेंट है, कनकरेंटली, है ना। इसे मैं मार्क कर देता हूँ। कनकरेंटली मतलब कि हम साइमल्टेनियसली तो किसी भी हम मल्टीपल थ्रेड्स को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एंड उसके साथ ही साथ अलाउइंग डिफरेंट पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम है उसके सब पार्ट्स को, एक प्रोग्राम के सब पार्ट्स को, अलग अलग प्रोग्राम नहीं है, एक ही प्रोग्राम है, उसी प्रोग्राम के सब पार्ट्स। फॉर एग्जांपल यू आर द ह्यूमन, आप ह्यूमन हो और ह्यूमन के सब पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल
आँख, कान, नाक, हैंड, नोज, हेयर, फेस, है ना? तो ये सारे क्या हैं, सब पार्ट्स हैं। तो इन सारे सब पार्ट को कंकरेंटली एग्जीक्यूट करें। कंकरेंटली का मतलब, अब लाइव एग्जांपल आप देख लो। आप एक ह्यूमन क्या है, मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता है। मतलब हम साथ ही साथ सांस भी लेते हैं, उसी टाइम पे हम खाना भी खाते हैं, हमारा खाना भी डाइजेस्ट, हमारा फूड भी डाइजेस्ट होता है, उसी टाइम पे हमारा हार्ट जो है ब्लड भी पंप कर रहा होता है। तो सारे फंक्शन, सारे पार्ट कंकरेंटली काम कर रहे होते हैं, सारे थ्रेड्स साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे होते हैं तो आंखों को आप चाहो एक थ्रेड मान लो, नाक को आप थ्रेड मान लो, मतलब ह्यूमन पार्ट्स को आप थ्रेड मान लो। तो सारे पार्ट कंकरेंटली एंड साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं, ठीक है? कंकरेंटली एंड साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं जब भी जरूरत पड़ती है, ओके? तो एक ह्यूमन बॉडी को हम एज अ एग्जांपल मान लेते हैं कि ये क्या है, एक थ्रेड है, एक थ्रेड है, ओके, एक प्रोग्राम है, ओके। So a thread is essentially a lightweight process and multi-threading enables multiple tasks to be performed concurrently within a single program। जो मैंने यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किया वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ओके, नाउ बिफोर वी गो थ्रू द मल्टी-थ्रेडिंग, है ना, इन डीप, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मल्टीटास्किंग। What is multitasking? I am doing many tasks at a time. This is nothing but a multitasking. Multitasking, multiple tasks, एक साथ हम multitasking कर रहे हैं ना, कई सारे टास्क एक साथ कर रहे हैं, तो उसे हम कह देते हैं मल्टीटास्किंग। अब दो तरह के मल्टीटास्किंग होते हैं, एक प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग होती है, एक थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग होते हैं। जो प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग होते हैं, एग्जीक्यूटिंग ईच टास्क सेपरेटली एंड साइमल्टेनियसली, सारे टास्क को सेपरेट एंड साइमल्टेनियसली हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे कोडिंग व्हाइल आई एम लिसनिंग सॉन्ग, मतलब हम कोडिंग भी कर रहे हैं, उसी टाइम पे हम सॉन्ग भी सुन रहे हैं। मतलब हमने दो अलग अलग चीजों को, सेपरेट चीजों को एक साथ क्या किया, एग्जीक्यूट किया, सॉन्ग भी सुना एंड कोडिंग भी की, उसे कहते हैं प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। और प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग ओएस लेवल पे होती है। अब ओएस लेवल क्या होता है, यूजर लेवल क्या होता है, ओएस लेवल क्या होता है, ये सारी चीजें जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। फिलहाल मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? डीप में नहीं जा रहा हूँ, बस आप इतना रखो, प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग ओएस लेवल पे होता है। नाउ सेकंड वन इज थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। क्या होता है? एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली वेयर ईच टास्क इज सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ द सेम प्रोग्राम। एक प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने ह्यूमन बॉडी की बात करी है, जो ह्यूमन बॉडी है वही है थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। उसमें मल्टीपल मल्टीटास्किंग काम हो रहा है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, मल्टीटास्किंग फंक्शन हो रहे हैं वहां पे, ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसी को कहते हैं थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग, ओके। तो ये एक इंट्रोडक्शन है। नाउ इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे हाउ डू वी डिफाइन थ्रेड एंड हाउ डू वी क्रिएट अ थ्रेड, या फिर हम कह सकते हैं कि हम मल्टी थ्रेडिंग कैसे, कॉन्सेप्ट हम कैसे अप्लाई करते हैं इन जावा। मतलब कि अब हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल शुरू होगा, हम एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे। अभी हमने थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग के सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन में थियरी पार्ट देखा, विच इज इम्पोर्टेंट बट नॉट एज मच इम्पोर्टेंट एज अ प्रैक्टिकल वन, राइट? सो प्रैक्टिकल वन को हम ज़्यादा फोकस देंगे, है ना, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, और प्रैक्टिकल हम जितना कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल सीखेंगे, ओके। तो इसमें कोई भी डाउट आ रहा हो तो प्लीज़ लेट मी नो। ओवरऑल अगर नहीं भी समझ में आया तो आप एक बार फिर से डॉक्यूमेंट्स उठा के देख लो, है ना, मल्टी थ्रेडिंग के डॉक्यूमेंट उठा के, आर्टिकल उठा के देख लो, आप पढ़ लो। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई डाउट आ रही, तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड द वेरी नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, राइट?